हर दिन नहाते समय अगर ये एक काम कर लिया ना तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी हाँ, बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी और बहुत सारी परेशानियां दूर करने की। जी हाँ, नहाने के पानी में आपको बस एक चुटकी एक चीज मिला लेनी है। क्या है वो चीज, क्या फायदा देगी, सब आगे बताऊंगी। लेकिन जी हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो उससे हमारी लक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ हमारी लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। तो आज मैं आपको नहाने के पानी में क्या क्या चीजें मिलाने से कौन कौन से लाभ होते हैं ये बताऊंगी। तो सबसे पहले, हर रोज नहाने के पानी में अगर आप काले तिल मिलाते हैं, काला तिल मिलाकर अगर थोड़ा सा नहा लेते हैं तो इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। आपसे बीमारियां जो हैं, आपसे गरीबी जो है वो कोसों दूर रहेगी। हेल्थ में भी अच्छा आपको ये मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो नहाने के पानी में रोजाना तिल डालने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नहाने के पानी में सफेद तिल डालते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे खुश होती हैं, और पानी में अगर काले तिल डालकर नहाते हैं तो इससे आपका जो आपके ऊपर शनि के अशुभ प्रभाव है वो भी दूर होते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 है, ढैया चल रही है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। और वैसे भी इसमें तो कुछ तामझाम है नहीं करना है, बस नहाने के पानी में आपको काला तिल थोड़ा सा या सफेद तिल जैसे आपकी परेशानी हो उस हिसाब से आपको मिला लेना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। तो नहाने के पानी में काला तिल मिलाने से क्या फायदे हैं, सफेद तिल वो बताया। अब बारी अगली चीज की। नहाने के पानी में केसर या फिर इलायची मिलाकर नहाएंगे तो क्या होगा। पहले तो ये बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका बुरा समय जल्दी खत्म होता है, यानी जो परेशानी लंबे समय से चली आ रही है वो जल्दी खत्म होती है, अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो नहाने के पानी में रोजाना हर दिन एक इलायची या फिर थोड़ा सा केसर डालकर अगर आप नहाते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह वीनस जो है उसकी स्थिति मजबूत होती है, और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी सभी राशियों पर, ऐसे जो ये करते हैं सभी लोगों पर बनी रहती है। एक और फायदा होता है, ऐसा करने से आपको अच्छे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं, केसर या फिर इलायची डाल के नहा सकती हैं। भाग्य को, लक को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी ये रेमेडी कर सकते हैं, ये बहुत सारे फायदे देगा। केसर थोड़ा महंगा होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि केसर मैं नहीं कर सकता, तो इलायची आप डाल सकते हैं। इलायची डाल के नहाइए, शुक्र मजबूत होगा। अब अगली चीज पर चलते हैं, नहाने के पानी में दूध मिलाना। आपने बहुत सुना भी होगा क्योंकि आजकल रील पे आपको बहुत सारी ये जानकारी मिलती है। इससे क्या फायदा होता है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग होता है, ध्यान से सुनिएगा। नहाने के पानी में अगर आप दूध मिलाकर नहाते हैं तो आपको रोगों से जल्दी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलती है, और इंसान की आयु भी लंबी होती है। तो नहाने के पानी में हर दिन अगर आप दूध मिलाकर, थोड़ा सा दूध मिलाकर नहाते हैं तो इससे पॉजिटिव एनर्जी भी आपके पास रहेगी, शरीर की में ऊर्जा आपकी उसकी वृद्धि होगी। ये उपाय आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करेगा, आपकी उम्र को बढ़ाएगा, शरीर को निरोगी रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो नहाने के पानी में थोड़ा सा अगर आप दूध मिला देते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं ये बताया। अगर आपके आसपास नेगेटिव, बहुत आपके ऊपर नेगेटिविटी है, बहुत दिन से डल डल फील कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक जरूर मिलाइएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। पानी की अशुद्धियों को नमक जो है दूर करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। आपके अगर बॉडी में पेन है तो उससे भी, या सिर में दर्द है तो उससे भी आराम मिलेगा, करके देखिएगा। सोराइसिस या फिर एक्जिमा किसी को होता है उसमें फायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपको नहाने के पानी में आप थोड़ा सा नमक मिलाते हैं तो हेल्थ इश्यूज आपके दूर होंगे। अब अगर आप नौकरी या इंटरव्यू या फिर बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको नहाने के पानी में एक चीज मिला लेनी चाहिए, इससे लक बूस्ट होगा, और वो है हल्दी। जी हाँ, अगर आप नहाने के पानी में हल्दी थोड़ा सा मिला लेते हैं तो आपका काम बनेगा। ये आपकी नेगेटिव, आपके आसपास की एनर्जी को दूर करेगा, स्किन भी अच्छा करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हल्दी के बेनिफिट्स तो हम सभी जानते हैं, और साथ ही आपके चार्ट में बृहस्पति को मजबूत करता है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला लेते हैं तो काम आपके बनेंगे। काम पर जाने से पहले एक चीज जरूर कीजिएगा, अगर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या ऐसे भी आप नहाते हैं तो निखार तो आएगा ही, जीवन में भी निखार लाएगा। अब अगर नहाने के पानी में आप थोड़ा सा सुगंधित चीजें मिला देते हैं, जैसे कि गुलाब जल, चंदन, ऐसी चीजें डालते हैं ना, तो इससे बड़ा फायदा होता है, और ये दूर करता है आपकी आर्थिक तंगी को, और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आप नहाने के पानी में खुशबू वाली चीजें डालते हैं, तो सुगंधित चीजें डालते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, यानी वीनस जो है स्ट्रांग होता है, और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे रहती है।
जीवन में सच्चे साथी की तलाश पूरी होगी और भाग्य की बदौलत आपके सभी रुके हुए काम जो है वो आसानी से बन जाएंगे। तो खुशबूदार चीज़ें डालकर नहाते हैं, इत्र हो गया, गुलाब जल हो गया, तो उसके क्या फ़ायदे हुए ये बताया। अब अगली चीज़ पर चलते हैं। अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गाय के घी को 1 या 2 बूंद डाल देते हैं ना, तो इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स दिखाई देंगे, आपकी निरोगी काया रहेगी, साथ ही आपका स्वस्थ और सुंदर शरीर आपको मिलेगा। ऐसा करने से कुंडली की बात करें तो उसमें मंगल की दशा मजबूत होगी और आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। नहाने के पानी में घी डालने से आयु भी बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा दिखे, काम आपके पूरे होते रहें, तो कोशिश करें 1 या 2 बूंद गाय के घी को नहाने के पानी में डाल लीजिए। अब अगर आप नहाने के पानी में दही मिलाएंगे तो क्या होगा? जी हाँ, नहाने के पानी में थोड़ा सा दही मिला देते हैं तो इससे भी आपको बहुत सारा लाभ होगा। ऐसा करने से आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध की दशा मजबूत होगी और आपकी संपत्ति में इजाफा होगा, आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी। तो अगर आप अपने नहाने के पानी में दही मिलाते हैं तो ये फायदा होगा। अब अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा शक्कर मिला दें तो इससे आपके जीवन में मिठास बढ़ जाएगी। नहाने के पानी में 4 दाने सिर्फ शक्कर के डाल लेते हैं ना, ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों की स्थिति में भी सुधार होता है। और ये उपाय करने के बाद थोड़े से सादे पानी से भी जरूर नहा लीजिएगा, नहीं तो चिपचिपा हो जाएगा। तो शक्कर डालने के क्या फायदे हैं वो बताया, कौन सी चीज़ डालने से कौन सा प्लैनेट मजबूत होता है ये भी बताया। और पहली चीज़ कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हर घर में मौजूद होती हैं। जब आप इतना तामझाम वाली रेमेडी कर रहे हैं तो ये भी करके देख लीजिए, कुछ भी आपको लॉस नहीं होगा और फायदा आपको बहुत जल्द दिख जाएगा। तो ये उपाय करके देखिए। बाकी आप कौन सी चीज़ मिलाने वाले हैं नहाने के पानी में ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।